पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अनिष्ट से हम सबकी रक्षा हो, अभिष्ट का संवर्धन हो, इसके लिए शिव गायत्री मंत्र करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम को। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, जिससे कि सभी को सुविधा हो। तो एक एक जॉइंट को कैसे साफ करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे इसमें प्राण ऊर्जा भरना है। ठीक है, और नीचे से शुरुआत करते हैं। नीचे से यहाँ एक जॉइंट, भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। अंगुलियों में जॉइंट दिए हैं, यहाँ पे एड़ी के पास जॉइंट है, घुटने के पास जॉइंट दिए हैं, सब मुड़ता है, मूवमेंट करता है, जैसे चाहो घुमाओ। और यहाँ पे दिए हैं, है ना, पैर और कमर का जॉइंट। वैसे ही हाथ में हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों में तो दो जगह है। हाँ, पैर में तो एक ही जगह मुड़ता है, ये तो दो जगह मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है, फिर कलाई, केहुनी और कंधा, ये सब में कल का जो बासी हवा है उसको निकालेंगे, है ना। जहाँ कचरा फंसा रहता है जॉइंट में, वही दर्द होगा, तो बासी हवा को निकालना पड़ेगा और उसमें ताजी हवा भरनी पड़ेगी। तो रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी करके बैठना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं वो हाथ का सहारा ऐसे ले सकते हैं, जिनको बैक में नहीं बैठा जाता है तो वो ऐसे सहारा ले सकते हैं। और फिर गहरी श्वास भरते हुए, सिर्फ आसन नहीं करना, उसके साथ ध्यान भी करना है, प्राणायाम भी करना है, तभी वो फायदा करेगा। वैसा भाव भी करना है। तो गहरी श्वास भरते हुए और पैरों की उंगलियों को मोड़ते हैं, पैरों की उंगलियों को मोड़ के थोड़ा रोकते हैं, श्वासों को रोकने का अभ्यास कीजिए। फिर श्वासों को जब छोड़िए तो पैर की उंगलियों को सीधा कीजिए। सोचिए कि पूरा गहरा श्वास भरते हुए जो युवा हैं वो हाथ पैर दोनों का एक साथ कम समय में कर सकते हैं। तो अंगूठे को अंदर करें, चारों उंगली उसके ऊपर, गहरी श्वास भरे और सांसों के हुए पूरा खोले हाथ, पूरा टाइट खोले, ऐसे ढीला नहीं, ऐसे खोले जिससे उंगलियां पीछे की ओर जाएं। फिर से गहरी सांस, पूरे शरीर के अंगों का स्विच हमने एक साथ दबा दिया। गहरी सांस भर के रोका, हथेली में पूरा स्विच है हमारा, और छोड़ा, रिलैक्स, पूरे अंदर के कचरे को बाहर, प्राण ऊर्जा अंदर। सोचे कि यहाँ तक पूरा भर रहा है प्राण ऊर्जा, पूरी उंगलियों में जा रहा है, और वहां से लेके पूरे कचरे को बाहर। इसको 5 बार से 10 बार 20 बार भी कर सकते हैं, आराम से, जितना अच्छा लगे उतना। अब हम कलाई, मुट्ठी बंद है, और पैर भी दोनों एक साथ नहीं होता तो अलग अलग भी कर सकते हैं। श्वासों को भरे और सोचें कलाई में पूरी प्राण ऊर्जा भर रही है, और फिर बाहर से अंदर की ओर भी 5 बार कम से कम करें। पैरों को भी हम अंदर की ओर कर रहे हैं और बाहर की ओर भी 5 बार, इस तरह से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। पूरा गहरा श्वास भर के करें और निकालें तो पूरा बाहर, जैसे कहीं भी यहाँ पे जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, दर्द है, परेशानी है, सब में फायदा करता है। ठीक है, मुट्ठी को खोल दिए, श्वासों को भरा, पैर का तलवा अपनी तरफ, जितना हो सके गहरी श्वास भर के रोके, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। पूरा दिव्य प्राण अंदर वातावरण से खींचे, रोके, पूरा कचरा बाहर, रुकिए, दूर जाने दीजिए, जो निकाला वो दूर जा रहा है। फिर से गहरी श्वास भरा, श्री भगवान की शक्ति हमारे अंदर आ रही है, पूरा उनका तेज, उनका ओज हमारे अंदर भर रहा है। और निकाले, पूरा श्वास बाहर फेंके, अंदर का पूरा कचरा, दर्द, परेशानी, चिंता सब बाहर। इसको 20 बार कम से कम करें, जिससे पैर का कोई भी दर्द हो आपको फायदा करेगा। श्वासों को भरते हुए तलवे को उठाएं, अपनी तरफ करें, और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे करें।
अब वहां से आते हैं घुटने पे। घुटने के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, सिर्फ घुटने के लिए, जिनको कल हमने दिया है ग्रुप में, जिनको पर्सनल पे भी 2 लोगों को दिया है। तो रोज थोड़ा थोड़ा घुटने की सफाई करें, क्लीनिंग करें। पूरा श्वास भरते हुए पैर को उठाएं, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भी ये कर सकते हैं। श्वासों को भरते हुए उठाएं, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। और गहरी श्वास भरा, रोके, छाती में सटाइए, रोकिए। कुंभक जो कर सकते हैं वो कुंभक कीजिए। पूरी प्राण ऊर्जा को सोचिए, घुटने में भर के रोक के स्टोर कर रहे हैं। दिन भर इससे काम करना है। और जब छोड़िए तब सीधा कीजिए। तो एक स्टेप हुआ पैर को उठाना और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे करना। दूसरा स्टेप, जब कुंभक करने लगते हैं, अंदर श्वास को रोक पाते हैं, तब श्वासों को भरते हुए उठाइए, श्वासों को रोकिए और छोड़ते हुए सीधा। इस तरह से दोनों पैर को 5-5, 10-10 बार आप कीजिए। 10-10 बार कम से कम कीजिए। श्वासों को भरते हुए उठाइए और छोड़ते हुए नीचे कीजिए। जो कुंभक कर सकते हैं वो श्वासों को भर के रोकिए और छोड़ते हुए सीधा कीजिए। ठीक है। उसके बाद यदि पैर नहीं मुड़ता तो श्वासों को भरते हुए खींचिए, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा कीजिए। भरते हुए धीरे धीरे खींचिए और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे इसको इस तरह से 20 बार तक कीजिए, है ना। गोल गोल घुमाते हुए श्वासों को भर लीजिए, पूरा भरिए और घुटने में प्राण ऊर्जा को महसूस कीजिए। दूसरा पैर, गहरी श्वास भर के इस तरह से गोल गोल 5 बार इधर से, 5 बार इधर से, है ना। गहरी श्वास भरिए और पूरा निकालिए, पूरा दर्द बाहर। इस तरह से घुटने का कर लिया। अब हम ये यहाँ पे इस तरह से एक पैर सीधा रखे हैं, दूसरा पैर इसके ऊपर कर दिए हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन है जो शुरुआत में करते हैं। ये इस ज्वाइंट का होता है, ये जो ज्वाइंट है पैर और कमर का। तो श्वासों को भर के उठाए, श्वासों को छोड़ के नीचे किए। पूरा गहरा श्वास भरिए, पूरे ज्वाइंट का ध्यान कीजिए। कमर और पैर का ज्वाइंट में प्राण ऊर्जा आप भर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे नस नाड़ियों का गुच्छा है। और इस तरह से 10 बार इसको भी कर सकते हैं। गोल गोल घुमाना, श्वासों को भर के घुमाइए, फिर बाहर निकालिए श्वासों को। तो सोचिए पूरा कचरे की सफाई हो रही है। अब बचा ये ज्वाइंट, है ना। ये भी ज्वाइंट बहुत काम करता है। बगैर तलवे के हम खड़े नहीं रह सकते। छोटा है पर कितना महत्वपूर्ण है ना। दिन भर हमारे शरीर को ढोता है। तो इसको भी थोड़ा झूला झूला दीजिए। श्वासों को भरना छोड़ना, भरना छोड़ना और सरलता से इसको गोल गोल भी घुमा दीजिए। ये बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। दूसरा पैर सेम इसी तरह श्वासों को भरना। जो हैवी है, जिनका फैट है, ये सब चर्बी है, वो तेजी से करें। श्वासों को भरें, श्वासों को छोड़ें, श्वासों को भरें, श्वासों को छोड़ें। जो दुबले पतले हैं वो श्वासों को भर के थोड़ा रोके, श्वासों को छोड़ते हुए थोड़ा रुके। तो इस तरह से इसको भी गोल गोल घुमा लिया। इस तरह से ये हो गया। फिर पैर का तलवा सेम इस तरह से इसको भी झूला झूला लिए और गोल गोल भी घुमा लिए। ये हुआ पैर का ज्वाइंट का। ठीक है, एक एक ज्वाइंट हमने क्लीन किया। इसको भी पैर को और ये जकड़न और ठीक करना हो तो इसको झूला झूलाइए। इस तरह से श्वासों को भरिए और इस तरह से पूरा झूला झूलाइए। 10 बार करने में एक बार गायत्री मंत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे श्वासों को भरा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गया 10 बार, है ना। एकदम प्रेम से करिए। कोई तितली आसन ये सब ये जकड़न को ही ठीक करता है। और नहीं होता तो इसको भी झूला झुलाइए और झूला झुलाइए। ठीक है, प्यार नहीं किए ना, इसीलिए सब रुला रहा है आज। सबसे प्यार करना है, सभी अंगों से। ठीक है, तितली आसन रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए करिए। ठीक है, तो ये जकड़न ठीक हो गया। अब आते हैं हाथ पर। हाथ के लिए इस तरह से श्वासों को भरना, गोल गोल पहले भी घुमाए थे, फिर हथेली को ऊपर नीचे किए थे साथ में इस तरह से। और फिर केहनी के लिए, अब केहनी के लिए श्वासों को भरिए, रोकिए, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा।
जब भरिए श्वास तो सोचिए केहुनी के पास हमारी ज्वाइंट में प्राण ऊर्जा भर के स्टोर हो रही है पूरा। और जब छोड़िए तो वहां का कचरा बाहर। सफाई करते हैं ना आप स्टोर रूम की, बहुत सारा सामान जहाँ भरा हो तो यहाँ दो हड्डी आपस में जुड़ी हुई है। सांसों को भर के सोचिए केहुनी में प्राण ऊर्जा भर रही है और पूरा बाहर कचरा बाहर। दोनों हाथ ऊपर, सांसों को भरा छोड़ा, सांसों को भरा छोड़ा। इस तरह से ये केहुनी के लिए हो जाता है, कंधे के लिए भी हो जाता है। अब कंधे के लिए कई आसन है कंधे को ठीक करने के लिए। नॉर्मल इस तरह से दोनों हाथ नीचे करके कंधे को गोल गोल घुमा सकते हैं। श्वासों को भर के ध्यान कंधे पे रखिए, ध्यान कंधे के ज्वाइंट में। और भगवान को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आप कितना सुंदर हमें ये हाथें दिए, है ना, कितना सुंदर गढ़ा हमें। और इस तरह से भी कंधे के लिए करते हैं। दोनों केहुनी को सटाइए। बहुत लोग ऐसे 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 बोलते हैं हम रोज करते हैं एक्सरसाइज, फायदा इसमें और झटका लग जाएगा। ठीक है, श्वासों को भरिए, केहुनी को सटाइए, पूरा ऊपर करिए, ऊपर करिए, कान से सटाते हुए, चेहरे से सटाते हुए श्वासों को भर के और छोड़ते हुए नीचे आइए। भरते हुए ऊपर जाइए, छोड़ते हुए नीचे आइए। इस तरह से 5 से 10 बार जितना समय हो। फिर पीछे ले गए, श्वासों को भरा, रोका, ऊपर ले गए, श्वासों को छोड़ा, फिर वापस केहुनी को सटाइए। इस तरह से कंधे का 5 से 10 बार कीजिए। जिनका फैट है वो तेजी से कर सकते हैं और जिन दुबले पतले हैं वो रुकिए, थोड़ा रुकिए, उससे आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, गर्दन के लिए, कंधे के लिए बहुत सारा है इस तरह से, जैसे श्वासों को भरना, रोकना, छोड़ना। इस तरह से भी हमारा पीछे का ये कंधे का जो ये दर्द होता है ना स्टार्ट, वो ठीक रहता है। हम सीधे होते हैं तो हमारा सब गर्दन के लिए श्वासों को भर के पीछे ले जाइए, श्वासों को छोड़ते हुए आगे। फिर दाएं बाएं कीजिए तो श्वासों को भरा, छोड़ा, भर के सामने होइए, फिर श्वासों को भर लीजिए और सामने होइए। श्वासों को भरा, छोड़िए तो सामने होइए, फिर श्वासों को भरिए तो छोड़ते हुए सामने होइए। ऐसे भी कर सकते हैं, श्वासों को बाहर निकाल के भी और श्वासों को भर के भी, दोनों में हम इस तरह से कर सकते हैं। पूरा गहरा श्वास भरे और गोल गोल घुमाए। देखिए आप कितनी बार घुमा सकते हो। पूरे जाल है यहाँ पे, सब में नस नाड़ियों में प्राण ऊर्जा भरेगी और सारे ब्लॉकेज ठीक होंगे, हाथ का दर्द ठीक होगा। ठीक है, उसका सेंटर यहीं पर है। श्वास को जब बाहर निकाल के रोकते हैं और तब गोल गोल घुमाते हैं, एक बार भी होता है, और बगैर श्वास के रहते हैं तो हमारा यहाँ सोई हुई शक्ति है, ऑटोमेटिक भगवान ने दिया है ना। श्वास रोक के भी हम 1 मिनट रुक सकते हैं। वो हमारी अंदर की शक्ति जागृत होगी, उसकी भूख, उसको पता चलेगा कि क्या है बगैर सांस के रहने का मजा क्या है ना। वो थोड़ी देर बच्चे को रोने दो, थोड़ा सा छटपटाने दो, हर जिद पूरा मत करो। उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर की शक्ति जगेगी, वो जानेगा कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ, है ना। ये यहाँ पे अंदर का विशुद्धि चक्र का जागरण होगा। चेहरे के लिए और टॉन्सिल, ये जो ज्वाइंट है गर्दन और सिर का, मुंह को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ का ये हो जाता। और चेहरे के लिए करना हो तो नीचे से ऊपर की ओर मालिश करना। इस तरह से करने से चेहरे में जो पूरा धस जाता है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मुंह को फुला के भी रख सकते हैं। कान को ऐसे दबाना, इस तरह से उंगली से इस तरह से दबाना, थोड़ा सा प्रेशर देना, इस तरह से अंगूठे से उसको, और पूरा ऊपर तक ले जाना। तो इससे पूरा स्विच हमारा बीपी, थायराइड सब ठीक रहता है, शुगर ठीक रहता है, हार्ट ठीक रहता है। आंखों के लिए, दांतों के लिए, सब के लिए है। दांत के लिए एक के ऊपर एक दांत को बिठा देना ऐसे, और मुंह से ही श्वास लेना। हाँ, 1 मिनट आ रही हूँ, और मुंह से ही निकाल लेना। इससे मसूड़े को ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर आंखों के लिए करना, श्वासों को भर के
ऊपर देखना दोनों आंख से, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों आंख को बाएं देखना, श्वासों को भर के रोकना रोकना, श्वासों को छोड़ते हुए सामने। फिर श्वासों को भरना और दोनों आंख से दाहिने देखना और श्वासों को छोड़ते हुए सामने। फिर श्वासों को भर लेना और गोल गोल घुमाना, पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, पूरा एकदम गोल गोल 5 बार इस तरह से क्लॉकवाइज और 5 बार इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से हमारे हर एक जॉइंट का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी कर सकते हैं, इतना तक तो हमें लगता है कि सभी कर सकते हैं। फिर भ्रामरी प्राणायाम उसके बाद करते हैं, है ना। तो चलिए सबका